दौसा के लालसोट विधानसभा स्थित राहूवास थाने में 4 साल की मासूम के रेप का मामला गर्माता जा रहा है। राहूवास थाने के सब इंस्पेक्टर पर मासूम से रेप का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर वहां की जनता काफी गुस्से में है। दरअसल पुलिस लाइन से एफएसटी टीम में लगाए गए सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र पर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। सब इंस्पेक्टर पर लगे दुष्कर्म के आरोप के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राहूवास थाने पर प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी सांसद और सवाई माधोपुर से प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा और लालसोट से भाजपा प्रत्याशी रामविलास मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेपिस्ट सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त करने, थाने के संपूर्ण स्टाफ को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मुआवजा दिए जाने की भी मांग रखी गई है। इस थाने के पुलिसकर्मी ने 4-5 साल की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया है। उसका प्रिलिमिनरी चेकअप महिला डॉक्टर ने किया, तो एक जांच हुई जिसमें मुझे लगता है कि उसका हाइपर रप्चर हुआ है, और इसलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसकी परीक्षण जनरल हॉस्पिटल अपना दौसा में होगा। यहाँ के कुछ डॉक्टर डरे से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो दबाव है, इसलिए इस शंका को दूर करने की दृष्टि से जनरल हॉस्पिटल दौसा का एक मेडिकल बोर्ड बना है। हमने मांग रखी है कि जिस पुलिसकर्मी ने ये दुष्कर्म किया उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा, लोगों की मांग है पूरा थाना सस्पेंड हो, क्योंकि जब ये पुलिस वहाँ इसको लेने गई, उसको पकड़ा, तो जो लड़की का पिताजी हैं और उनकी धर्मपत्नी, उसको भी साथ मारपीट की पुलिस ने, जिनके चोटें आई उनका भी मेडिकल हुआ, और इसमें जो भी इस अपराध में शामिल हैं उनको भी कॉन्स्पिरेसी में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसकी एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसका निश्चित रूप से मेडिकल वगैरह होगी, उसको जो भी कानून प्रक्रिया है पूरी करके उसका चालान करें। पीड़ित के साथ भी मारपीट का आरोप लगा है बच्ची के पिता। पीड़ित के साथ इस घटना के बाद यदि पीड़ित के साथ किसी ने वो उसको प्रताड़ित किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। फिर भी हमने कह दिया सारे थाने को ही लाइन में हाजिर करो, और डीसी साहब बहुत जल्दी थाना लाइन हाजिर करो। मुआवजे की बात मानी जा रही है, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा बनेगा, नियमानुसार मुआवजे की पेमेंट करेंगे। पीड़ित परिवार को सहायता मिलनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री से बात करके इसका भी फैसला करेंगे। तो बड़ी खबर लालसोट से आपको बता रहे हैं, जहां सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील कुमार फोन लाइन पर कनेक्ट है। सुनील, क्या कुछ माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है? लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग उठाई जा रही है। जिस हिसाब से लालसोट के राहूवास में खाकी शर्मसार हुई है, 4 साल की अबोध बालिका के साथ इतने बड़े व्यक्ति ने जो दुष्कर्म का प्रयास किया है, इससे पूरे लोग पूरी तरह आक्रोशित हैं और सबकी सद्भावना पीड़ित परिवार के साथ है। जैसा कि जानकारी मिली थी कि पीड़ित की बलात्कार पीड़िता के पिता के साथ भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। जब रिपोर्ट कराने पहुंचे तो उससे बहुत ज्यादा आक्रोश है, और इसी कारण से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से अपना विधानसभा प्रचार छोड़कर, लालसोट के रामविलास मीणा प्रत्याशी अपना प्रचार छोड़कर पुलिस थाने पहुंचे और हजारों लोगों के हुजूम के साथ इस पूरी घटना का जबरदस्त विरोध किया है। लोगों में भारी आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि पीड़िता को मुआवजा मिले, पीड़िता के परिवार को मुआवजा मिले, और जो पुलिसकर्मी है जिसने ये बलात्कार किया है या जिस पर बलात्कार का आरोप लगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे आने वाले समय में भविष्य में कोई भी खाकी ऐसा करने का दुस्साहस नहीं कर सके। साथ ही चूंकि पीड़ित परिवार को अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो सरकार इस स्थिति में नहीं है कि पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दे सके। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीड़ित परिवार को अतिशीघ्र कोई ना कोई सहायता अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
जी सुनील, अगर सबसे पहले बात करें पीड़िता की, 4 साल की वो बच्ची है, इस वक्त उनकी हालत के बारे में क्या जानकारी है? क्या उनका उपचार जारी है? उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं? निश्चित रूप से पूरा परिवार सदमे में है। बालिका के साथ जो हादसा हुआ है उससे पूरा परिवार ही नहीं, पूरा रहुआ तहसील सदमे में है। रात को खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहुआ थाने में लालसोट के मेडिकल बोर्ड से जब इसका मेडिकल मुआयना कराने गए तो लालसोट मेडिकल बोर्ड ने उसमें सक्षमता नहीं दिखाई, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कहा कि यहाँ का लालसोट का मेडिकल बोर्ड इस मामले में सक्षम नहीं है या अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, इसलिए खुद पीड़िता को पीड़ित परिवार के साथ उस बच्ची को लेकर दौसा मेडिकल ऑफिसर के पास लेकर गए, वहां खुद जाकर उन्होंने उसका मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराया। उसके बाद अभी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद आगे कार्यवाही क्या होनी है उसका अपडेट अब मिलेगा। सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसआई है उसके साथ में थाने के कांस्टेबल भी मिले हुए हैं, क्योंकि सबूत मिटाने की कोशिश उनके साथ में की गई। खबर ये सामने आई है कि इस घटना के बाद में उनको नहला दिया गया, कपड़े उनके बदलवा दिए गए ताकि कोई सबूत ना बचे। निश्चित रूप से इसी वजह से लोगों का आक्रोश है कि पूरे पुलिस कर्मियों ने मिलकर पीड़ित बालिका का पिता जब वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराने गया, जो खुद पुलिसकर्मी है, उसके बावजूद उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया, उसके साथ मारपीट करके उसको डराने धमकाने का प्रयास किया गया। इस वजह से ज्यादा आक्रोश है लोगों में कि इस बर्बर कृत्य के खिलाफ भी अन्य पुलिसकर्मियों ने भी उसका साथ नहीं दिया। इसी वजह से यही वजह हुआ कि लोगों का बड़ा हुजूम पुलिस थाने के सामने इस विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुआ। सुनील, देखिए, लालसोट से कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा चुनाव लड़ते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े राजनेता हैं, उनका भी बयान सामने आए हैं। राज्यसभा सांसद और प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी सामने आए हैं। लाइन हाजिर करने की बात की गई है पूरे थाने को, लेकिन अभी ऐसी कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। केवल उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की जानकारी जरूर हमें मिली है, लेकिन पूरे पुलिस थाने को लाइन हाजिर करने जैसे आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जब तक प्राप्त नहीं हो जाते इसकी पुष्टि नहीं होती, और यही वजह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर रामविलास मीणा वहां पहुंचे, लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा वहां नहीं पहुंचे मौके पर। इस बात को लेकर भी आम लोगों में भारी आक्रोश देखा गया, भारी विरोध देखा गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हमें देते रहिए। और इसी के साथ सबसे पहले रुख करेंगे कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा का, जो कि इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूंगी सर कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई है, लोग गुस्साए हुए हैं, क्या रुख आपका है इस खबर पर? जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी आलोचना करते हैं। उसमें तुरंत एफआईआर करके कार्रवाई कर दी गई है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मेडिकल रिपोर्ट आते ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रसादी जी, सबसे गंभीर बात यह है कि कांस्टेबल भी साथ में मिला हुआ था। इसका मतलब अगर कांस्टेबल मिला हुआ है एसआई के साथ में, तो कहीं ना कहीं पूरा थाना ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नजर आ रहा है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। खबर ये सामने है कि उसको नहला दिया गया था, एसआई को कपड़े बदलवा दिए गए थे उसके, ताकि कोई सबूत बाकी ना रह जाए। ये जांच का विषय है। आज जो भी घटना घटी, मैंने कहा पहले ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो भी हमने पहले ही डीजी साहब को कह दिया, आईजी को कह दिया, अगर ये घटना सही है, इसमें रेप हुआ है, तो पूरे थाने को ही बदलने के लिए हमने कल ही कह दिया। देखिए, चुनाव का समय है, ग्रामीण गुस्साए हुए हैं, लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है, सजा की मांग की जा रही है। राज्य सरकार का क्या रुख है इस बात पर? मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार फैसला करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्रसादी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट थे। तो देखिए, राहुवास थाने में खाकी शर्मसार हुई है। एसआई ने एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है और इसी के साथ सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। कांस्टेबल भी साथ में मिला हुआ था और दोनों की मिलीभगत से इस पूरे शर्मसार घटना को अंजाम दिया गया। 4 साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी और उस वक्त उसे 50 रुपए का नोट देकर उसे भुलाया फुसलाया गया और उसके साथ तो राहुवास थाने के बाहर
गुस्साए ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरिंदगी हुई है 4 साल की मासूम के साथ में, हवस का शिकार हुई है वो लड़की और इसी के साथ आरोपी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच जारी है। मेडिकल रिपोर्ट्स दौसा मेडिकल बोर्ड में भेज दी गई है। खुद राज्यसभा सांसद और प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा पीड़िता को और परिजनों को साथ लेकर के गए थे, क्योंकि लालसोट में मेडिकल बोर्ड सक्षम नहीं था इस जांच के लिए और संशय भी कई बातों पर लगाए जा रहे थे। और इसी के साथ वो खुद बच्ची को लेकर, परिजनों को लेकर दौसा मेडिकल बोर्ड गए हैं और मेडिकल जांच बच्ची का करवाया गया है। और मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि एसआई कांस्टेबल के साथ क्या रुख अपनाना चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि उसे फांसी की सजा देनी चाहिए, साथ ही 50 लाख का मुआवजा भी परिवार को देना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम के साथ रेप किया और पीड़िता का पिता जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई और हाथ तोड़ दिया गया उसका। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने थाने का घेराव कर एसआई को गलियों में घसीटा और उसके साथ मारपीट भी की। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी एसआई को अरेस्ट कर लिया है और मामला दौसा जिले के राहुवास थाना इलाके का बताया जा रहा है। यहां एक बस्ती में रहने वाली बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि शुक्रवार दोपहर वो सो रहा था और जयपुर में नाइट ड्यूटी कर अपने गांव लौटा था। घर में उसकी पत्नी और बच्ची थी और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान एएसआई छोटे लाल के रूम में सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और इस पूरी घटना के बारे में अपनी मां को बताया। बच्ची ने अपनी मां को रोते हुए बताया कि उसे 50 रुपए दिए गए और मां ने जब बच्ची के कपड़े चेक किए तो इस घटना के बारे में उसकी मां को पता चला। बच्ची का पिता शिकायत लेकर थाने पहुंचा, जहां एएसआई छोटे लाल और कांस्टेबल टीकाराम ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। तो देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर दौसा के राहुवास थाने से सामने आई है, जिन्हें सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है, जो सुरक्षा का हवाला देते हैं, तो खाकी को शर्मसार किया है।